On this video, now some more question on the solution of system of linear equation. इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं. तो हम उसके पहले एक क्वेश्चन करा चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, यूजिंग the matrix method so that the equations uh, 3x plus 3y and plus 2z is equal to 1. And next equation is x plus 2y is equal to 4 and 10y plus 3z equal to 4 और x plus 4y plus 9z is equal to 6. Just a minute. So these are the four equations here. X is equal to x equal to 6. So for solution, are consistent and hence obtain the solutions for x, y and z. ठीक, इसके लिए हमें सोल्यूशन चाहिए. तो फॉर सोल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, system of linear equations. Here 3x plus 3y plus 2z equal to 1. एंड एक इक्वेशन में मैच कर लेना. जस्ट ए मिनट, गलती ना हो हम लोगों से. तो जो लास्ट इक्वेशन था मेरे पास में 2x माइनस, ये क्या मैंने लिखा, 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5. ये मैंने कहाँ से लिख लिया है. 10y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 2 था. x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 10y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 2. प्लीज अपडेट हियर. माइनस 2 हियर, माइनस 2 एंड 2x माइनस 3y हियर, माइनस 3y और माइनस z, सॉरी ये माइनस है, माइनस z इज इक्वल टू 5. ना हियर मैं राइट हियर. तो 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4. 10y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5. ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है. तो 3x प्लस 3y प्लस 2z 1 है, x प्लस 2y 4, 10y प्लस 3z माइनस 2, 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 5. नाउ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. तो इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे. तो हियर मैट्रिक्स फॉर्म मीन्स ax इज इक्वल टू b. दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म. a मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 3 2 ax बाई z कोएफिशिएंट. ठीक है. फिर ये यहाँ पे x का 1 है, y का 2, z का 0. यहाँ पे x 0 है, y 10 है और z की वैल्यू 3 है.
और इसके बाद में लास्ट में ये 2 -3 और -1 है, ठीक है ना। ये 4 इक्वेशंस हैं। नाउ वेरिएबल्स हियर x, y एंड z और इज इक्वल टू 4 -2 एंड 5 हो गया, ठीक है। तो नाउ वी राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ augmented matrix. Augmented matrix here, augmented matrix means is equal to AB matrix, A and B. मैट्रिक्स A में हमें कॉलम मैट्रिक्स को इंक्लूड करना है, तो 3 3 और 2 1 2 0 0 10 3 2 3 और -1, और कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो ये 4 -2 5 4 1 और था स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 4 -2 एंड 5, ठीक है। दिस इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय द रो ऑपरेशन हमें इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हियर इंटरचेंज R1 एंड R2। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, तो इंटरचेंज R1 एंड R2। तो R1 के स्थान पर हमें R2 लिखना है, तो 1 2 0 एंड 4 3 3 2 एंड 1, ठीक है। ये 1 हो गया, 0 10 3 -2, फिर 2 -3 -1 और 5। नाउ इक्विवेलेंट टू इस 1 से नीचे की वैल्यू 0 करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 जस्ट ए मिनट 1 2 0 और 4। ऑपरेशन हियर R2 -3 R1, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, तो 3 -3 0 3 -6 -3 2 -0 तो 2 रहेगा, और ये 1 माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 12 1 - 12 तो माइनस का 11। ये 0 ऑलरेडी मेरे पास में है, तो 0 10 3 और यहाँ पे -2 है, ये 2 है, तो R4 -2 R1 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 - 2 0 -3 -4, ये 2 से मल्टीप्लाई -3 -4 -7 -1, यहाँ पे 0 है तो -1, यहाँ पे 5 माइनस यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 - 8 तो ये हो गया -3, ठीक है। तो नाउ अब इस 3 को हमें 1 होना चाहिए, 3 से नीचे की वैल्यूज को 0 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दें, 3 का ट्वाइस करके इसमें माइनस, इसको भी माइनस करें, तो ये 1 बनाना है हमें इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे हो गया 1 2 0 एंड 4 0 -3 2 और -11, ठीक है ना। यहाँ पे ऑपरेशन किया हमने कि R3 + 3 R2, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हुआ, इस पर प्लस किया तो 0 और ये 1 हो गया, 3 का 9 10 - 9 1 हो गया। यहाँ से 3 × 6 हुआ, और 3 + 6 ये 9 हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई तो 9 3 2 6 3 और 6 9, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 33 हुआ, इस पर +2 कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 35 फिर यहाँ पे क्या करना है R4, और यहाँ पे करना है माइनस का 2R3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो -6 -7 -6 तो ये हो गया -1। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 4 -1 -4 तो ये हो गया -5, ठीक है। फिर यहाँ पे -3 था, और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -11, और -3 + 11 नहीं 22, 2 से 22 से 3 कम कर दिया, तो ये वैल्यू होगी प्लस का 19, 9 9 3 12 19 हो गया, ठीक है ना। अब इस 1 से इस वैल्यू को 0 करेगा, अपान की वैल्यू को। नाउ इक्विवेलेंट टू ये मैट्रिक्स जस्ट ए मिनट, तो 1 2 0 एंड 4 0 -3 2 और -11, ठीक है। तो 0 इस 0 से उस ऊपर की वैल्यू को भी हम 0 कर सकते हैं, या ऐसा करते हैं 0 1 0 1 9 और माइनस का 35। हियर ऑपरेशन इज R4 + R3,
ये 0 था, -1 + 1 0, 9 तो ये हो गया 4, -35 और 19 तो कितना हो गया, 15 में 9 6 और माइनस का 16, ठीक है, तो -16 हो गया। इस 1 से इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें अगर हम प्लस कर दें तो इसको 0 कर सकते हैं, या इसको भी हम लोग एक्विवेलेंट फॉर्म कह सकते हैं। तो 1 नाउ इक्विवेलेंट टू, ये वैल्यू होगी 1 2 0 एंड 4, ठीक है, 1 2 0 एंड 4 तो -16 और तो इस -1 से 1 और 3 तो यहाँ पे ऑपरेशन करिएगा, 1 से 3 को पहले 0 करो, तो ऑपरेशन यहाँ पे हुआ कि R3 प्लस 3R4 तो 0, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 + 3 0 हो गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 + 2 तो 29, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 × 15, 3 3 × 9 105 और 11 यहाँ पे प्लस कर दिया, चूँकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो ये माइनस का -116 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया 0 1 9 और माइनस का 35, ये 0 0 4 और माइनस का 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को इस आपस में इंटरचेंज करेगा, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करना है, तो इक्विवेलेंट टू इंटरचेंज R2 एंड R3 इंटरचेंज, तो 1 2 0 और 4 हो गया, यहाँ पे 0 1 9 और माइनस का 1 6 हो गया, 0 0 29 और यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये 35 है, -35 ये हो गया 1 6 हो गया, 0 0 इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये 1/4 R4 0 0 1 और ये हो गया -4 हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वन, जस्ट ए मिनट, यस, तो इज इक्विवेलेंट टू, देखिए जो लास्ट मैट्रिक्स बनना था तो 29 को पहले डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो गया 1 2 0 एंड 4, सेकेंड रो हियर 0 1 9 और -35, थर्ड रो डिवाइडेड बाय 9 1/9 R3, तो ये 0 0 और 1 0 0 1 और ये -116 अपॉन 29, ये 0 0 1 और यहाँ पे हो गया ये -4 हो गया, ठीक है ना। तो नाउ इक्विवेलेंट टू ये 1 2 0 और 4 0 1 9 -35 0 0 1 और -116 अपॉन 29, यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग करेंगे कि R4 और माइनस का R3 0 0 एंड 0, ठीक है। तो -4 ये 4 4 9 36 4 9 8 3 11, ये भी माइनस का 4 है, ये वैल्यू भी यहाँ पे 0 बना देगा, ठीक है ना। 116 इसको 29 से डिवाइड कर रहे हैं, 29 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 36 4 9 8 2 11, ये 116 ही बनना, यानी ये वैल्यू 4 है, ठीक है। नीचे अपान में 4, ये भी 4 है, तो -4 + 4 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे विच इज एक्लन फॉर्म, ये क्या बन गया, विच इज एक्लन फॉर्म, ठीक है ना। थोड़ा टफ था यहाँ पे फॉर्म बनाना, लेकिन बना है। तो विच इज एक्लन फॉर्म हैविंग 3 non-zero रोज, ठीक है ना। यहाँ पे 3 non-zero रोज है, एक लास्ट रोज है, 0 रोज है। हैविंग 3 non-zero रोज, सो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए।
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में भी 3 नॉन जीरो रोज हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 3 नॉन जीरो रोज हैं, दोनों की रैंक हमारी यहाँ पे 3 है। ठीक है, और ये इक्वल किसके, नंबर ऑफ अननोन्स की, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। तो सो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, या नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल से नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, तो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। तो नाउ फॉर सोल्यूशन लास्ट में जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम इक्वेशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, मैट्रिक्स ईयर 1 2 0 0 1 9 0 1 9, फिर 0 0 1 0 0 1 और 0 0 0, इसके साथ में वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई और जेड, इक्वल टू में जो वैल्यूज है 4 -35, और ये डिवाइड करो तो यहाँ पे -4 और 0 मिलेगा। इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक्स प्लस 2y, यहाँ पे 0 जेड है, इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ से y और z, तो y प्लस 9z इज इक्वल टू माइनस का 35, यहाँ से z और z इक्वल टू -4, z इक्वल टू -4, ये z को यहाँ पे पुट करो, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -35 और -9 इंटू -4। तो कितना हो गया, ये इक्वल टू 1 दे देगा हमें, 9 4 36 प्लस का 36 और -35 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर, ठीक ना, देयरफॉर सोल्यूशन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1, इट इज योर आंसर। यहाँ पे ये हमें आंसर मिलता है। तो नाउ नेक्स्ट वन, इसी से कंटिन्यू क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट मिनट, हाँ यस, नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, so that the system of equations और equations here, पहला इक्वेशन है यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस 2y और प्लस 3z इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी just a minute, 3x plus y minus 2z equal to -2 and 2x plus 4y plus 7z equal to 7, ठीक है, is not consistent, ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस here x plus y plus z is equal to 6, 3x plus y minus 2z equal to -2 and 2x प्लस 4y और प्लस 7z इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशंस है। तो नाउ मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, इन ए इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 और ये 3 1 -2, यहाँ पे हो गया 2 4 7 इंटू वेरिएबल्स एक्स बाई जेड और इज इक्वल टू -2 7 और -2, सॉरी ये 6 से स्टार्ट हो रहा था, 6 -2 और 7। तो नाउ राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हियर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज augmented matrix
मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी मैट्रिक्स क्या हो गया, तो इम्प्लाइज दैट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 1 1 1 और 3 1 -2 2 4 7, ये वैल्यू 6 है, -2 है और 7 है। तो अगलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 है। 1 की हेल्प से 3 और 2 को 0 करना है। सो इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 और 6 हो गया। यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो गया, 3 माइनस नहीं सॉरी R2 माइनस 3R1, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 -2 -2 माइनस 3 -5, 3 से मल्टीप्लाई 30 -2 -30 तो माइनस का 32 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई 3 6 18 -2 -18 ये 20 माइनस का 20। फिर यहाँ पे ऑपरेशन R3 और माइनस का 2R1, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0 और ये 4 माइनस 2 2 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया और ये 7 माइनस 12, तो 2 से मल्टीप्लाई 7 माइनस 12 तो कितना हो गया, 7 माइनस 5, ये प्लस का 7 माइनस 12 माइनस 5, ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वन, तो अगली मैट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट पेज पे, जस्ट ए मिनट, यस। तो मैट्रिक्स जो यहाँ पे बनी थी मैं उसको पहले रिपीट कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स यहाँ पे बननी थी आपकी 1 1 6 1 1 1 और 6। सेकेंड रो था आपके पास में 0 -2 -5, 0 -2 -5 और यहाँ पे था माइनस का 20, 0 2 5 और माइनस का 5, ये थर्ड रो था 0 2 5 और -5। तो नेक्स्ट ऑपरेशन ये इक्विवेलेंट टू 1 1 1 और 6, यहाँ पे ऑपरेशन 0 -2 -5 और माइनस का 20, यहाँ पे ऑपरेशन R3 और प्लस R2, तो ये 2 - 2 0 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, -5 -20 तो ये हो गया माइनस का 25, 8 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, -5 -20। अब देखिए यहाँ पे ये एक्लन फॉर्म हो गया, विच इज एक्लन फॉर्म, विच इज एक्लन फॉर्म, विच इज एक्लन फॉर्म हैविंग 390 रोज, नहीं तो एक्लन फॉर्म, तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी के लिए रैंक देखें तो 390 रोज है तो इसकी रैंक 3 होगी, एंड रैंक ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका इतना होता है, यहाँ से ये वैल्यू कोएफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक कलम हटा दीजिएगा तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 290 रोज है तो रैंक 2 हो जाएगी, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो हियर रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, सो system of equations is inconsistent means not consistent, it is your answer। हमें इस क्वेश्चन में ये दिखाना था कि सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक इन्वेस्टिगेट, तो investigate for what values of lambda, investigate for what value, for what value of lambda and mu, lambda mu do the system of equations ex plus y plus z equal to 6, ex plus 2y plus 3z is equal to 10 और x plus 2y plus lambda z is equal to mu have
फर्स्ट पॉइंट नो सोल्यूशन, हैव नो सोल्यूशन. सेकेंड पॉइंट यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन. एंड थर्ड पॉइंट इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू, लैम्डा म्यू की क्या वैल्यूज हैं टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इस इक्वेशन में लैम्डा म्यू यहाँ पे आए हैं, इनकी हम क्या वैल्यू से रख दें कि हैव नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन. इन किस वैल्यू पे नो सोल्यूशन होगा, किस वैल्यूज पे यूनिक सोल्यूशन होगा और किन वैल्यूज पे हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. फॉर सोल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस. x plus y plus z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 10, x plus 2y plus lambda z is equal to mu. ठीक है, तो इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम डायरेक्टली ले सकते हैं या मैट्रिक्स फॉर्म में ले सकते हैं. तो नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू, ये ए बी मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू. तो अब 1 और 6, यहाँ से 1 2 3 और 10, 1 2 3 और 10, 1 2 लैम्डा, 1 2 लैम्डा और म्यू, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया. ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 की हेल्प से नीचे की वैल्यू 0 करना है, तो इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन ईयर 1 1 1 और 6. यहाँ पे ऑपरेशन R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 10 माइनस 6 4. ठीक, यहाँ पे ऑपरेशन R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, लैम्डा माइनस 3, हियर लैम्डा माइनस 3, हियर म्यू माइनस 10. ठीक है, विच इज एक्लन फॉर्म. देखिए यहीं पे एक्लन फॉर्म बन गया, विच इज एक्लन फॉर्म. ठीक है ना. अब एक्लन फॉर्म में अब यहाँ पे केस हम लेके चलेंगे. तो विच इज एक्लन फॉर्म. केस फर्स्ट, if lambda is equal to 3 and mu is not equal to 0, mu is not equal to 10, lambda 3 हो जाए और म्यू की वैल्यू 10 ना हो, लैम्डा 3 हो जाए म्यू की वैल्यू 10 ना हो, तो इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2. लैम्डा की वैल्यू 3 यहाँ पे रखो तो 0 हो जाएगा, और 0 होने पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक होगी वो 2 हो जाएगी. ये 0 हो गया, 2 नॉन जीरो रैंक 2 हो गई. म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, ये 10 नहीं है, यानी वैल्यू 0 नहीं है. 0 नहीं है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी 3 नॉन जीरो, तो रैंक हमारी कैसी हो गई. तो हियर रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए. ठीक है, ये इक्वल नहीं है, सो सिस्टम इज सॉरी. अरे कहाँ पहुँच गया था मैं, अरे भाई सॉरी. अब इसको देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस जो नहीं दिख रहा था, अल्टीमेटली हम यही मैट्रिक्स में थे, एक्लन फॉर्म था और लैम्डा इक्वल टू 3 हम यहाँ की बात कर रहे थे. लैम्डा इक्वल टू 3 यहाँ पे रखी तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू हमारा 10 नहीं है, तो ये 0 होने पे इसकी रैंक आपकी कितनी हो जाएगी 2, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की 2 नॉन जीरो रोज है, रैंक 2 हो गई. ये हमारा क्या हुआ 10 नहीं है, यानी ये वैल्यू 0 नहीं है. जब ये 0 नहीं है तो ये नॉन जीरो नहीं होगा, तो इसके लिए 3 नॉन जीरो रोज होंगे, तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 हो गया. ये रैंक आपस में बराबर नहीं है, रैंक बराबर नहीं है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन. सिस्टम हैव नो सोल्यूशन, यानी ये इनकंसिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा. नाउ सेकेंड केस. ठीक है, केस सेकेंड में हमें क्या करना है कि इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा इज नॉट इक्वल 3, म्यू
may have any value, may have any value। अब म्यू कुछ भी बना रहे हैं, म्यू यहाँ पे कुछ भी बना रहा है, लेकिन लैम्डा मानो 3 ना हो। जब ये 3 नहीं होगा तो इसकी ये क्या होगा, नॉन जीरो रोज हो गया, ये नॉन जीरो रोज है भी, तो 3 नॉन जीरो रोज होंगे तो दोनों रैंक आपस में बराबर होगा। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और इज इक्वल टू 3। ए की रैंक देखेंगे तो भी 3 हो गया और इसकी रैंक देखेंगे तो भी 3 हो गया। अब लैम्डा 10 बना रहा है, भले क्यों नहीं 0 हो जाए, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं है, तो ये 3 नॉन जीरो रोज रखेगा तो रैंक दोनों के आपस में बराबर होगी। तो रैंक बराबर है और ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल भी है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। सो सिस्टम हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये यूनिक सोल्यूशन होगा, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। नाउ केस थर्ड में हमें क्या करना है कि इफ हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देना है, तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये 10 हो जाए और 3, अब लैम्डा 3 हो तो 0 हो गया, म्यू 10 हो गया तो ये भी 0 हो गया, इन दोनों वैल्यू 0, तो दोनों केसेस में क्या हो गया, 2 नॉन जीरो रोज। तो देयरफॉर एम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज होंगे तो रैंक दोनों की 2 होगी, which is less than number of unknowns, यहाँ पे अननोन कितने हैं, 3, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रैंक कितनी है 2, तो लेस हो गया। सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं आज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो थैंक यू।